सो कैपिटल से पैसा आया, लोन लिया तो पैसा आया। क्रेडिटर्स से, क्रेडिटर्स तब आते हैं जब हम मटेरियल लेते हैं, मटेरियल उधार पे लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि आपने कुछ खर्चा तो, मतलब किसी को पैसा नहीं दिया, काम तो करवाया बट पैसा नहीं दिया। गॉट वर्क डन विदाउट मनी। तो लाइबिलिटी का मतलब है हमारे पास कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, हमारे पास कुछ ना कुछ आता है, ठीक है। मतलब लाइबिलिटी से मुझे हमेशा पैसा मिलता है, इसके लिए लाइबिलिटी को बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फंड। क्या बोलते हैं? सोर्सेस ऑफ फंड। लाइबिलिटी जो भी, अभी ये जो लाइबिलिटीज आपने देखी, इसमें क्या हुआ? हर लाइबिलिटी में मुझे कुछ ना कुछ मिला। यस और नो? every liability has given me something or the other. Yes or no? Yes, ma'am. So liability means it generates money. हमको क्या करके देता है? मनी जनरेट करके देता है। तो इट इज सोर्सेस ऑफ फंड। इसका मतलब क्या है? वो सोर्सेस ऑफ फंड है। अभी एसेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कब आता है? जब आप पैसा खर्चा करते हो, व्हेन यू मेक पेमेंट। यस और नो? यस, नो? यस। आप लोग बोर हो रहे हो? Yes. आवाज भी नहीं है आज, स्टूडेंट्स भी कम है, आवाज भी नहीं है, क्या हो गया? मैंने जो सुना आजकल 60-70 स्टूडेंट्स बैठते हैं लेक्चर्स के लिए। खत्म हो गया मूड? 2-4 दिन का ही था। मशीनरी, मशीनरी कब आता है? जब आप पैसा खर्चा करते हो, पेमेंट ऑफ मनी। डेटर्स, पब्लिक स्टॉक, ये परचेज करने पे ही आता है, मतलब पेमेंट ऑफ मनी। सो जब भी एसेट है, whenever there is asset, एसेट परचेज करने के लिए, बैलेंस शीट में एसेट लाने के लिए मेरे को पैसा खर्चा करना पड़ता है। यस और नो? डू यू ऑल एग्री नाउ? Yes, ma'am. एसेट तभी आएगा जब पैसा, मींस इट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। इट मींस क्या है? अभी ये प्रोसेस कैसा होता है? बिजनेस चालू करते हैं हम, पैसा लगाते हैं, कैपिटल लाते हैं, मतलब पैसा लाते हैं। वो जो पैसा आया है उसको हम अप्लाई करते हैं इन परचेज ऑफ एसेट्स, ताकि बिजनेस चालू कर सके, ठीक है। सो ब्रॉडली एज पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, योर liability side is called as sources of funds and your asset is called as application of funds. Now you know why it is sources of fund and why this is application of funds. Are you clear? Liability को sources of fund क्यों बोलते हैं और asset को application of fund क्यों बोलते हैं? Yes, ma'am. Sure, Ma'am. now सोर्सेस ऑफ फंड, दो टाइप का सोर्स है हमारे पास। सोर्सेस ऑफ फंड्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। द फर्स्ट इज ओन्ड सोर्स, खुद का पैसा लगाया, ओन्ड सोर्स। सेकेंड टाइप इज ओव्ड सोर्स, दैट इज ओव्ड फंड्स। ओव्ड का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी?
देखो लाइबिलिटी साइड में दो तरह का हमने फंड देखा, एक कैपिटल देखा और दूसरा लोन देखा। कैपिटल खुद का पैसा लगाया बिजनेस में, अपने बिजनेस में हमने खुद पैसा लगाया, तो दैट इज ओन्ड फंड। वो क्या है? ओन्ड फंड। और ओव्ड फंड का मतलब होता है जो उधार लेते हैं, मतलब ये लोन है। ओन्ड फंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स फंड। अभी कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो शेयर होल्डर्स के ओनर्स कौन है? सॉरी, कंपनी के ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स। कंपनी किसकी है? शेयर होल्डर्स की। तो शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं, या फिर अगर कोई सोल ट्रेडर है तो उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर्स फंड। क्या बोलते हैं? और वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज नेट वर्थ। उसको दूसरा वर्ड क्या है? नेट वर्थ। तो पहला जो ओन फंड है उसके दूसरे नाम क्या क्या है? शेयर होल्डर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड एंड नेट वर्थ। ओव्ड फंड को हम बोलते हैं, ओव्ड मींस बोरोड ना, so it is also called as borrowed fund, लोन फंड। लोन से आया ना ये पैसा, इसके लिए इसको लोन फंड भी बोलते हैं, या फिर इसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। सो आपके सोर्सेस ऑफ फंड के दो सोर्सेस हमारे पास दो जगह से आते हैं। जस्ट अ मिनट। हेलो, दो झरने हैं जहां से पानी आता है। एक झरना है जो खुद का है और एक झरना है जो बोरोड है। सो द फर्स्ट सोर्स ऑफ फंड इज ओन फंड एंड सेकेंड सोर्स ऑफ फंड इज ओव्ड फंड। इज इट क्लियर? बराबर ना? दो सोर्सेस है हमारे पास, एक ओन्ड है और दूसरा ओव्ड है। ओन फंड को हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड और नेटवर्थ। शेयर होल्डर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड एंड नेटवर्थ। एंड ओव्ड फंड को हम बोलते हैं बोरोड फंड, लोन फंड एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ओके, borrowed fund can also be called, owned fund can also be called as borrowed fund, loan fund and long term liability. Now how do we calculate shareholders fund? shareholders fund आता कैसे? shareholders fund कैसे आता है? shareholders fund is equal to share capital। shareholders fund का पैसा कौन सा है? share capital प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अभी रिजर्व एंड सरप्लस क्या है आपको पता है कि नहीं? आई डोंट नो, बट आई विल गो इनटू डिटेल ऑफ एवरी टर्म दैट आई एम गोइंग टू यूज, क्योंकि ये आप लोगों का बेस बिल्डिंग टॉपिक है फ्यूचर के लिए। माई एड रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। किधर गया? or it is also called as miscellaneous expenditure. Now let us understand one term. शेयर कैपिटल तो आपको पता है, दो टाइप के कैपिटल होते हैं कंपनी में। कौन कौन से दो टाइप के कैपिटल? चलो बताओ मुझे। Which are two types of shares in a company? Anyone? Equity share and preference share.
Yes, there are two types of shares. One is equity share and other one is preference shares. तो कैपिटल भी दो कैपिटल होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अभी शेयर कैपिटल दो टाइप के हैं. One is equity share capital and other one is preference share capital. What is the difference between equity share capital and preference share capital? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कुछ फर्क है क्या? Yes, ma'am. Yes, there is a difference. Yes, what is the difference? प्रेफरेंस शेयर्स इसीलिए बोलते हैं ये शेयर्स को प्रेफरेंस है. They have a priority in payment of dividend and payment of capital at the time of winding up. This shares प्रेफरेंस शेयर्स को प्रायोरिटी है. मींस अगर मुझे पहले पेमेंट करना है, मैं पहले किसको पे करूं, इक्विटी शेयर को पे करूं या प्रेफरेंस शेयर्स को? तो मेरे पास प्रायोरिटी है कि मैं पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दूंगी और बाद में इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दूंगी. पहले मैं अगर कंपनी बंद हो रही है तो पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिटर्न करूंगी और बाद में इक्विटी शेयर कैपिटल रिटर्न करूंगी. यस, इक्विटी शेयर्स आर मोर रिस्कियर देन प्रेफरेंस शेयर्स. यस, यहाँ तक कोई डाउट है? समझ में आया? शेयर कैपिटल कितने टाइप्स के हैं हमारे पास? प्रेफरेंस शेयर्स के डिटेल में हम नहीं जाएंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में हम सब पढ़ने वाले हैं. तो बहुत सारे टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, फिर वो टाइप्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो सब हम लोगों को नेक्स्ट सेम में पढ़ना है. नेक्स्ट सेम का पहला चैप्टर ही है इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स. तो हम फिलहाल वी आर जस्ट ब्रशिंग अप व्हाट वी नो. वी आर नॉट एडिंग टू दैट नॉलेज और नॉट वी आर नाइदर वी आर गोइंग इनटू डिटेल. ठीक है. सो शेयर कैपिटल दो टाइप के, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अगर आप इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहे हो तो उससे जो पैसा मिल रहा है उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल. अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर रहे हो तो उससे जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. बेसिकली शेयर कैपिटल इज अमाउंट कलेक्टेड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स. एनी डाउट टिल हियर? एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट टर्म इज रिजर्व्स एंड सरप्लस. नेक्स्ट कांसेप्ट क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस. कैन एनीवन टेल मी रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? What do you mean by reserve and surplus? Anyone? Yes. The profits of the company which are not distributed as dividend are called reserves and surplus. इसको शॉर्ट में RNS लिखते हैं. ठीक है. जो भी कंपनी का प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड करके नहीं दे रही है, अपने पास ही रख रही है. नॉर्मली क्या होता है, कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड करके डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. यस और नो? बट अगर कंपनी का कोई प्रॉफिट जो हम डिविडेंड करके डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, अपने पास कंपनी ने संभाल के रखा है, उसको बोलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड एज रिजर्व्स एंड सरप्लस. Accumulated profits of the company are called reserves and surplus. ये आप लिख भी रहे हो साथ में, I hope so.
ठीक है, कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट जमा हो जाता है ना उसको बोलते हैं रिजर्व्स। ठीक है, देयर आर वेरियस रिजर्व्स, एग्जांपल्स कोटिंग फॉर फ्यू। सबसे पहला रिजर्व है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इट इज रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कंपनी जब शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू करती है तो ये जो प्रीमियम का अमाउंट होता है वो भी एक तरह का रिजर्व है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये एक नाम है रिजर्व का, इसको डिटेल में नेक्स्ट सेम में पढ़ेंगे। अगर मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो रह जाएगा मेरा आज का एक्सप्लेनेशन। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। These are examples of reserves. बता दो क्या क्या रिजर्व्स में पड़ा। रिजर्व क्या होता है फटाफट बोलो। व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व्स? रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व का मतलब क्या होता है फटाफट बोलो। Accumulated profits of the company is called as reserves. जो भी कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, जमा किया हुआ प्रॉफिट, वो क्या होता है रिजर्व। जैसे आपके मम्मी पापा सैलरीज में से सेविंग करते हैं ना, सैलरी या बिजनेस जो भी करते हैं उससे सेविंग्स करते हैं, तो वो सेविंग्स को हम क्या बोलते हैं? रिजर्व्स बोलते हैं। सेविंग्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज रिजर्व्स। अभी रिजर्व के एग्जांपल्स मैंने कुछ दिए, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जो कंपनी प्रीमियम पे शेयर्स इशू करती है तो जो भी प्रीमियम का अमाउंट होता है वो भी रिजर्व होता है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये रिजर्व्स है। व्हाट इज नॉट रिजर्व? कुछ ऐसे नाम होते हैं जो हमको इनिशियली रिजर्व जैसे लगते हैं बट एक्चुअली वो रिजर्व नहीं है। जैसे डेप्रीसिएशन फंड, डेप्रीसिएशन फंड या डेप्रीसिएशन रिजर्व, ये रिजर्व नहीं है, ये क्या है? डेप्रीसिएशन है। समझ में आया? जो फिक्स एसेट में से माइनस होता है। प्रोविडेंट फंड is not a reserve, it is a liability. Provident fund is not a reserve, it is a liability. Provident fund मालूम है ना आप लोगों को क्या होता है? कंपनी को एम्प्लॉइज जब रिटायर होते हैं तो उनको प्रोविडेंट फंड देना पड़ता है, तो वो रिजर्व नहीं है, कंपनी का क्या है? लाइबिलिटी है। वर्कमैन्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कमैन्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड मतलब आप वर्कर्स को अपने प्रॉफिट में, आप मतलब कंपनी काफी बार क्या होता है, जो भी प्रॉफिट होता है ना वो वर्कर्स के साथ शेयर करती है, तो उसके लिए एक फंड क्रिएट करती है। सो दिस इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी, ये भी क्या है? लाइबिलिटी है। एक रिजर्व होता है विच इज कॉल्ड एज वर्कमैन कंपनसेशन फंड। देखो दो अलग अलग चीजें हैं, वर्कमैन
कंपनसेशन फंड मींस अगर कल वर्कर को फैक्ट्री में कुछ हो गया तो कंपनी को उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, होगा तब, लेकिन कंपनी उसके लिए रिजर्व क्रिएट करती है, तो दिस इज रिजर्व। वर्कमेंस प्रॉफिट शेयरिंग फंड मतलब कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसमें से कंपनी को वर्कर्स को शेयर देना होता है, वो शेयर इज अ लायबिलिटी। कंपनसेशन के लिए आपने रिजर्व बनाया है तो वो आपका रिजर्व है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग के लिए आपने रिजर्व बनाया तो वो लायबिलिटी, आज नहीं तो कल वो वर्कर्स को पे करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? क्लियर है? पहला हमने पढ़ा कैपिटल। कैपिटल दो टाइप्स के कैपिटल है, एक है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर हमने पढ़ा रिजर्व्स एंड सरप्लस। व्हाट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस? रिजर्व्स एंड सरप्लस आर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या आता है वो बताया, और क्या नहीं आता है वो भी बताया। आर यू क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या क्या मैंने बोला? यस मैम। Yes, नेक्स्ट इज मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। आज के लिए हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंडिचर करेंगे और फिर हम लोग बाकी कल करेंगे। ओके पहले हमने किया ए शेयर कैपिटल, बी हमने किया रिजर्व्स एंड सरप्लस, नाउ वी आर डूइंग मिसलेनियस एक्सपेंडिचर और फिक्टिशियस एसेट। डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय फिक्टिशियस एसेट और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर? फिक्टिशियस एसेट या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? Yes, anyone? fictitious asset या miscellaneous expenditure का मतलब, what do you mean by fictitious asset? Fictitious asset is something that you might have heard somewhere. किधर तो सुना रहेगा fictitious asset क्या होता है, सुना है? fictitious का मतलब होता है false, fake। fictitious means something which is false, actually जो asset नहीं है लेकिन asset side में appear हो रहा है, that is called as fictitious asset. Fictitious asset may also be accumulated losses of company. कंपनी का accumulated losses भी fictitious asset है। प्रॉफिट जैसे रिजर्व होता है वैसे ही लॉसेस जो होता है वो fictitious asset या miscellaneous expenditure के हेडिंग में जाता है। सो फॉल्स या फेक एसेट, अभी मैंने एसेट साइड में दिखाया डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर, इट इज नॉट एन एसेट, तो वो फेक एसेट हो गया, उसको माइनस करना पड़ेगा। कंपनी का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये सारे एसेट साइड में दिखते हैं, लेकिन दीज आर नॉट एन एसेट, दीज आर लॉसेस ऑफ कंपनी। कंपनी ने शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू किया तो प्रॉफिट थोड़ी है, वो तो लॉस है ना। इफ कंपनी इश्यूज कंपनी इश्यू शेयर्स ऑन डिस्काउंट, जैसे कंपनी ने अगर प्रीमियम पे शेयर इश्यू किया तो प्रॉफिट है, तो वैसे ही कंपनी अगर डिस्काउंट पे शेयर्स इश्यू करेगी तो वो क्या होगा, लॉसेस। तो ये जो भी लॉसेस होते हैं ऑन द एसेट साइड, those are called as fictitious asset or miscellaneous expenditure. उसका एग्जाम्पल है preliminary expenses. Now what do you mean by preliminary expenses? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। preliminary expenses means company formation expenses. कंपनी फॉर्म करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होता है उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। समझ में आ? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स is again a miscellaneous expenditure. Underwriting commission. What do you mean by underwriting commission? Anyone knows? किसी को पता है अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है? कंपनी जब भी शेयर्स इश्यू करती है तो कंपनी क्या करती है, वो शेयर्स अंडरराइटर के साथ एग्रीमेंट करती है, ब्रोकर्स के साथ,
कि अगर पब्लिक ने हमारे शेयर्स नहीं खरीदे तो तुम खरीदना. If public fails to purchase that share, then definitely you have to purchase that share. So that is called as underwriting commission. Are you getting it? So yeah, underwriting commission is again not an asset. It is a expense that we are going to incur. Yeah, we have incurred. So these type of assets, expenses which appear on the asset side are called as मिसलीनियस एक्सपेंडिचर. काफी बार मिसलीनियस एक्सपेंडिचर करके ही आ जाता है, तो वो भी. So what is fictitious asset? Fake asset or losses of company. Unwritten of expenses of companies को बोलते हैं unwritten of expenses of company. वो एक्सपेंसेस कंपनी के जो कंपनी ने राइट ऑफ ही नहीं किए, जो पीएनएल में गए नहीं. नॉर्मली जो भी एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, वो कहाँ जाना चाहिए? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एट ईयर एंड में दिखा देना चाहिए. अगर हम नहीं दिखाते हैं तो दोज आर कॉल्ड एज फिक्टिशियस एसेट. उसका एग्जांपल है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर. And there would be many other which we'll study while we do the while we go further. यहाँ तक कोई डाउट है? Any doubt till here? आज हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, दो नए टर्म्स पढ़े. लाइबिलिटी को हम क्या बोल सकते हैं? सोर्सेस ऑफ फंड. और एसेट को हम क्या बोल सकते हैं? एसेट्स को क्या बोल सकते हैं? जल्दी बोलो, टाइम खत्म होने से पहले. एप्लीकेशन ऑफ फंड. एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. लाइबिलिटी से पैसा आता है, एसेट से पैसा जाता है. दैट इज इट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. सोर्सेस ऑफ फंड में दो टाइप्स के फंड्स है. व्हाट आर दोस टू टाइप्स ऑफ फंड्स? वन इज owned funds and owed. One is own fund and other one is owed fund. Owed fund means उधार लिया हुआ पैसा. ओन फंड में सबसे, ओन फंड कैसे आता है? ओन फंड ओन फंड को और क्या क्या बोल सकते हैं? ओन फंड को हम बोल सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड या नेटवर्क. ठीक है? यस मैम. शेयर होल्डर्स फंड या ओन फंड कैलकुलेट कैसे होता है? इट इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर. शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल. ये याद रखना है आप लोगों को. मेरे को कोई शौक नहीं है आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ाने का. ये सब आपका बेस है. ये ABCD नहीं आएगा तो कुछ आएगा नहीं आगे. इतना याद रखना. आपका 90% of this MA syllabus is based on this. So shareholders fund is share capital plus reserves and surplus minus fictitious asset और miscellaneous expenditure. Share capital में दो capitals है हमारे पास, equity share capital and preference share capital. Reserves and surplus is accumulated profit of the company. और वो accumulated profit of the company में you have different types of reserves. नाम सारे मैंने लिखवा के दिए हैं. क्या रिजर्व नहीं है वो भी आपको याद रखना है. व्हाट इज नॉट ट्रीटेड एज रिजर्व्स. भले उसके आगे रिजर्व या फंड हो, लेकिन उसको हम रिजर्व नहीं बोल सकते. ऐसे है डेप्रिसिएशन फंड या रिजर्व, प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड. फिर फिक्टिशियस एसेट या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स आर एक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑफ कंपनी. उसके एग्जांपल्स बताए. आज खाली मैंने आपको इतना ही सिखाया. विल यू बी एबल टू रिकलेक्ट इट टुमारो? कल के लेक्चर में बताओगे मुझे ये सारी चीजें वापस? नाउ रिमेम्बर, अकाउंट्स विल बी एवरी डे विदाउट अ डेज गैप. It will be every day, so you need to practice all this. You need to learn all this. Okay? So Yes, ma'am. we are meeting again. Please take admissions fast. If you have not taken, ask your friends also, because very soon we'll be closing down the admissions. Okay? I hope you'll be able to study this, revise this. Okay? Chalo. Yes, Bye. ma'am. Take care. Stay safe and healthy. Bye, ma'am. I want someone will take attendance. कौन लेगा?
एनीवन स्क्रीनशॉट्स लेके मेरे साथ शेयर करे। नंदिनी यू विल डू दैट, आपको स्क्रीनशॉट लेने आता है? सोफिया एंड Yes, ma'am. नंदिनी, तो आप दोनों को रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये काम करने की। आई एम शेयरिंग द मेल आईडी गीता 2020 ऑनलाइन क्लास। कैपिटल कुछ नहीं है, सब स्मॉल है। एक मिनट, आई जस्ट चेक वंस माय मेल आईडी। Yes, Geeta 2020 online class at gmail.com. Geeta 2020 online class at gmail.com. ठीक है, ये मेल आईडी पे आप लोग रोज स्क्रीनशॉट्स लेके मेरे साथ शेयर करोगे। अटेंड डेट डालना, सब्जेक्ट में